नमस्ते। महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के मीडिया उद्योग विश्व यूट्यूब चैनल में मैं स्नेहा कामले आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि मीडिया आपके लिए जीएसटी इंफॉर्मेटिव सीरीज लेकर आ रही है, तो उसी की वजह से आपके थ्रू हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आई है, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी आज हमें रविंद्र पाटिल सर और हरीश जोशी सर देने वाले हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, जीएसटी आने के बाद कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो बंद हुए हैं? देखिए, जीएसटी आने के बाद कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस बंद हो गए हैं, जैसे कि सेंट्रल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट में वैट, सीएसटी, एलबीटी, ऑक्ट्राइव, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे कई प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वह क्लोज हो गए हैं। और जीएसटी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स, इस प्रकार का एक टैक्स हमारा आ गया। सर, अगर हम जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो इससे क्या नुकसान होता है? इसमें पेनल्टी एक्सेट्रा क्या है? देखो कैसे है कि हर एक इंडस्ट्री के लिए एक लिमिट दिया हुआ है टर्नओवर का। अगर हम टर्नओवर को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है। जैसे कि ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर, उनके लिए एक लिमिट है 40 लाख का। जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए है 20 लाख का। जिस दिन हम वो क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद तुरंत जितनी जल्दी हो सके हमें वो नंबर लेना है। अगर हम नहीं ले सके या हम फेल हो जाएंगे उसमें, तो उसमें मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 2 लाख विच एवर इज हाई, वो अमाउंट हमें पेनल्टी के तरीके से भरना पड़ता है। सर, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी में क्या फ़र्क है? देखो, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, अगर हम कोई परचेस कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे इनपुट टैक्स। ओके। अगर हम कोई माल बेच रहे हैं यानी हम सेल कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये दोनों में फ़र्क है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में। सर, अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी में क्या नुकसान है? देखिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं तो कई प्रकार के नुकसान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आप बिल परचेस करते हो उसके ऊपर वह टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से आप इनपुट टैक्स, जब भी आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं उस जीएसटी का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यह आप एक बड़ा आपका नुकसान है। तो इसीलिए आप जब भी कभी परचेस करते हो, मेरा यही सलाह रहेगी कि आप जब भी कभी परचेस करते हो तो रजिस्टर्ड डीलर के साथ ही परचेस कीजिए। सर, अगर हम जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं करते तो इसमें कुछ पेनल्टी है? यस, पेनल्टीज इन द सेंस, अगर हम जीएसटी का R1 फाइल नहीं करते हैं तो अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज करना चालू नहीं किया है, लेकिन जीएसटी एक्ट के अंदर इसके ऊपर प्रावधान है। और दूसरा है हमारा GSTR 3B। अगर हम GSTR 3B फाइल नहीं करते हैं तो हमें पर डे 50 रुपीज़ पेनल्टी है, और अगर हमारा जीएसटी का रिटर्न नील है तो हमें 20 रुपीज़ का पेनल्टी है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप आपके जीएसटी के रिटर्न ड्यू डेट के पहले ही फाइल कीजिए, जिसकी वजह से हमारा जो क्रेडिट स्कोर है जीएसटी के अंदर वह अच्छा होता है। सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई के लिए जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? उसमें कौन सी दिक्कतें आती है और फिर ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है? देखो, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो 3 टाइप का है। एक तो है इसमें कितने दिन जाते हैं, मैं कहूँगा इसमें मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज जाते हैं। दूसरे आपका सवाल था कि इसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। इस सवाल का जवाब ये रहेगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड गलत किया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ से नोटिस आ सकती है या आपको क्वेरी आ सकती है। उस क्वेरी को आपको जवाब देना है विद इन अ पर्टिकुलर डेज, विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, तो वही आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके है, फुलफिल है, तो आपका नंबर विद इन अ 7 डेज आना ही है। सर, जीएसटी में कौन से प्रकार के प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है? देखिए, जीएसटी में कई प्रकार के प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है। इसकी पूरी लिस्ट जीएसटी की वेबसाइट पर दी गई है। मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो एग्जेम्प्टेड जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। एक है मिल्क अगर हम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर हमें जीएसटी नहीं है। उसके बाद है वाटर, अगर हम
वाटर रॉ वाटर परचेस करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, बट वही वाटर अगर हम मिनरल वाटर परचेस करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी है, जैसे कि सॉल्ट हो गया। और अगर हम पनीर परचेस करते हैं जो मिल्क से बनता है उसके ऊपर जीएसटी है। तो इसी तरह जैसे हम लग्जरियस लाइफ जीते जाएंगे वैसे वैसे टैक्स का रेट जो है वो बढ़ते जाएगा। तो यही जीएसटी के टाइप्स है। सर क्या जीएसटी रिटर्न में अमेंडमेंट का प्रावधान है? देखो, जीएसटी के रिटर्न्स में वैसे तो अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं है, बट एक रिटर्न में आप जो अमेंड कर सकते हैं जिससे हम कहते हैं जीएसटी R1। ये जीएसटी R1 में हम तभी अमेंड कर सकते हैं, समझो फॉर एग्जांपल हम जीएसटी R1 हर महीने फाइल करते हैं, अगर हमारी कभी किधर मिस्टेक हुई होगी और हमें उसमें कुछ चेंज करना है तो हम आने वाले यानी अगले महीने के जीएसटी R1 के रिटर्न में हम अमेंड कर सकते हैं। बाकी किसी भी रिटर्न्स में जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट का या चेंजेस का प्रावधान नहीं है। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस के जो सवाल थे आपके, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन और उसके सारे जवाब आज हमें रविंद्र सर और हरीश सर ने दिए हैं। तो सर उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर स्क्रीन पर दिए गए हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करके हमें बता सकते हैं। और सर रविंद्र सर और हरीश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।